अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अरबी गोश्त के सालन से। तो यहाँ पर मैं खाना वाना बनाकर फ़ारिग हो चुकी थी और अब खाने की बारी थी, क्योंकि इसलिए हमने जाना था मार्केट। और यहाँ पर ये आपसे शेयर करूँगी कि मैं जो हूँ बहुत पसंद करती हूँ लीमू से अरबी गोश्त का सालन। आप लोगों में से किस किस को पसंद है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जी खाना खाकर हम लोग आ चुके थे मार्केट, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया हुआ है कि मेरे भाई की चल रही है शादी की शॉपिंग। तो उसकी शॉपिंग तो चल ही रही है, क्योंकि अब करीब टाइम आता जा रहा है, तो सोचा हम भी अपनी जो है ना कपड़ों की तैयारी शुरू कर दें, ताकि हमें भी सिलने देने हैं, दर्जी फिर लेते नहीं हैं। अब यहाँ पर जब हम कपड़े लेने के लिए पहुँचे तो उफल्ला महंगाई तो इतनी उरूज पे जा चुकी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम ये सोचने में लगे हैं कि भाई की शादी इतनी करीब आती चली जा रही है और कपड़ों की अभी इतनी सी भी तैयारी नहीं है। और जब क्या कहते हैं हम अपनी पसंद के कपड़े देख रहे थे ना, जो हमें पसंद आ रहे थे, पर वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आप लोग समझ जाएं कि अपनी शॉपिंग करें या भाई को गिफ्ट दें, दोनों में से कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। महंगाई ने तो जैसे कमर ही तोड़ दी हो। जो अनस्टिच कपड़े थे वो 20-25 हज़ार से कम के नहीं थे, और जो समझ आ रहे थे वो रेंज में नहीं आ रहे थे। बहरहाल फिर भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट को कि चलो अभी देखते हैं, फिर उसके बाद लेंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही शुरू हुई है ना हमारी। बस बहुत ज़्यादा हमें लेट नहीं करना, फिर वरना टेलर वगैरह बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ फिर हम बाहर आ गए थे, यहाँ बेलें वगैरह भी सर्च कर रहे थे कि किस तरह की बेलें आई हैं। अगर हम सिंपल से कपड़े भी लेते हैं माइयों का, तो फिर हम उसको बेलों से अच्छा सा डिज़ाइन कर लेंगे, और हम योगा के टेलर को भी गाइड कर देंगे कि आप इस तरह से इसको बनाकर हमारा माइयों का ड्रेस तैयार कर दें। बेलें वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। बहरहाल लेनी तो है, क्योंकि अब बेलें वगैरह लेंगे, फिर सूट परचेज़ करेंगे, तो फिर दर्जी को जाके हम डिज़ाइन बताएंगे कि भाई इस तरीके से उसको स्टिच करना है, क्योंकि अभी सिर्फ माइयों का सूट डिसाइड हुआ है। आगे अभी कोई और सूट हमने लिए नहीं है। लेंगे तो हम अनस्टिच ही सूट लेंगे, स्टिच वाले नहीं लेने, क्योंकि स्टिच वाले भी वही पड़ जाते हैं, और लेकर आप सिलवाएं तो 19-20 का ही फ़र्क आता है। जब लेना है तो फिर टेलर से सिलवा के ख़ुद क्यों ना अच्छा सा तैयार कर लें। तो यहाँ पर जी बेलें वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, क्योंकि बल्क के हिसाब से ही यहाँ पर चीज़ें मिल रही होती हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बेलें थी अलग अलग तरह की। पर ये था कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा इंसानों की ना कमर तोड़ दी है। अच्छे से अच्छा भी इंसान परेशान है। उसके बाद जी हम आ चुके थे खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि मार्केट में फिरते फिरते भूख से हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ यहाँ का एनवायरनमेंट। मतलब बहुत अच्छा और ठंडा ठंडा माहौल हो रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की फुहार वगैरह भी पड़ रही थी। आजकल मौसम भी ऐसा ही चल रहा है ना, ज़बरदस्त, गर्मी भी है, मौसम भी ठंडा भी है। और यहाँ पर जी कॉर्न डॉग बच्ची ने लिया हुआ था। अच्छा, हमने मंगाए हुए थे चाउमीन, यहाँ ब्रोस्ट मंगा लिया था, और साथ में था पिज़्ज़ा। भूख बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर थी, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने के लिए निकले थे ना, उस टाइम 3:30 का टाइम हो रहा था, और उसके बाद अब हम जब खाना खाने बैठे ना, तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख। पानी पी पी कर हमने रास्ते में गुजारा किया था, क्योंकि इसलिए अभी हमने टफ़ टाइम देना था शॉपिंग को। बहरहाल शॉपिंग तो खैर हुई नहीं है इतनी ज़्यादा कुछ भी, सिर्फ इस माइयों का ही सूट लिया है, और उसके बाद देखते हैं कब लेते हैं हम बारात का सूट वगैरह। और फिर ये था कि खाना वाना खाकर हम घर चले गए थे, और ये है हमारा नेक्स्ट डे। तो हम नन के घर दावत में आ चुके थे, और ये माशाल्लाह इन्होंने वॉल डेकोरेट की हुई थी। वो इसलिए की हुई थी, जो हज की दावतें चच्चियों की हैं वो अभी तक चल रही हैं, बीच में दावत कुछ टाइम के लिए स्किप हो चुकी थी, क्योंकि मेरी चच्ची सास के जो बहन के हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, इस वजह से। और यहाँ मैं अपना आउटफिट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने पर्पल के साथ सी ग्रीन पहना हुआ है। यहाँ पर बहन भाई बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ही सबसे पहले पहुँचे थे, अभी कोई आया नहीं था। हमारे 10 मिनट बाद एक चच्ची आई, फिर उसके बाद सब मेहमान आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो मेरे हस्बैंड की बहन जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी कि इतने लेट कर दिया तुम लोगों ने, क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं तो टाइम तो हो ही जाता है तैयारी वगैरह करने में और सबके तैयार होने में। फिर उन्होंने यहाँ पर गजरों को डिस्ट्रीब्यूट किया सबके साथ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। अल्लाह ताला सबको इस जगह की हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर सब ने गजरे पहने हुए थे, मैंने भी पहने हुए थे, और मेरी चच्ची सास वगैरह मेरी बेटी सब ने पहने हुए थे। तो यहाँ सब पिक्चर बनवा रहे थे, और मैंने भी पिक्चर ली थी। और फिर यहाँ पर सब माशाल्लाह आ चुके थे, चच्ची वगैरह भी पहुँचने ही वाली थी, बस उन्हीं का ही वेट हो रहा था। जैसे ही वो आएंगी तो फिर खाना वगैरह
लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो वॉल डेकोरेट की थी ना उसके बार बार अल्फ़ाबेट निकले चले जा रहे थे। बेचारी लगी पड़ी थी मेरी ननकी बेटी किसी तरह ये सही हो जाए। फिर मेरी चच्ची सास ने कहा इसको उल्टा लगा दिया है, इसको ऐसे लगाते हैं। जब उन्होंने इस तरह करके लगवाया ना तो सही हो गया था। और यहाँ दस्तरखान जब लगना शुरू हुआ ना तो पहले लंबाई में दस्तरखान को लगा रहे थे, तो ये था कि जेंट्स भी साथ ही बैठ जाएंगे। तो फिर दस्तरखान को दूसरी तरह से लगाया था ताकि जो है ना सब लोग आ जाएंगे आराम से। और प्लेटें वगैरह ला के रखनी शुरू कर दी थी। वैसे तो उनकी मेड वगैरह भी लगी हुई थी काम में, तो अभी फ़िलहाल जो है जो सब घर में वाले मिलके लगाते हैं ना तो जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे सैलेड आके रख चुका था, प्लेटें रख चुकी थी, और उसके बाद ये सारी स्पून की जो है बास्केट आ गई थी। इन सारी चीज़ों के साथ फिर सैलेड भी आ चुका था और फिर खाने की इब्तिदा हो चुकी थी। असल में बिरयानी खुलती है ना तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मेरे साथ ही है, ये आप सबके साथ भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये जग था, मुग़ल ज़माने का जग लग रहा था पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ आ चुकी थी जी बिरयानी, और उसके साथ आ चुका था माशाल्लाह से कोरमा। कीमे के बाद उन्होंने रखा था ब्रोस्ट, ब्रोस्ट के साथ और था पुलाव। माशाल्लाह काफ़ी सारे आइटम थे। मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ अभी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को नज़र आ ही जाएगा। और इतना खाना देख के मेरे साथ तो यही होता है कि मेरी भूख उड़ जाती है, मुझसे इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता। बहरहाल मैं इंसान को ना अपने पेट के लिहाज से एक हिस्सा कम ही खाना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना पेट के लिहाज से एक हिस्सा कम खाऊँ। सुन्नत भी है और इससे ना तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और इस तरह से हमारी सुन्नत भी पूरी हो जाती है, ओवर ईटिंग वगैरह भी नहीं होती। और यहाँ पर जो है मीठा भी आ चुका था, और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे खाने में सबसे ज़्यादा बाजी जो है ना मीठा ले गया था। सब खाना वगैरह खा के फ़ारिग हुए थे, जो कुछ लोग रह गए थे वो मीठा खा रहे थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह दस्तरखान उठाएंगे, और अभी ये देखें खाने के बाद कितना फैलावा हो जाता है ना। और जी उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।